हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग होने वाला है मेरे मायका। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग होने वाला है मेरे मायके का। यहाँ पर सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 7 और यहाँ की धूप तो बस पूछे मत, इतना तेज निकल आती थी सुबह 7 बजे ही के 10, यहाँ दोपहर के 10-11 बज रहे हों ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं था। यहाँ बज रहे थे सुबह के। साथ मैं और भाई बैठ के साथ में चाय पी रहे थे। इसने कर ली थी काम से छुट्टी, क्योंकि मैं गई हुई थी इसलिए कि मैं चल आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। तो अभी ये शख्स बन गया है दूसरी बार पापा। मैं इसीलिए गई थी, यही खुशी थी जिसकी वजह से मैं अभी गई थी। तो मैं बन गई हूँ सेकंड टाइम बुआ। तो चाय वगैरह पीने के बाद तो सुबह सुबह का टाइम था, तो हवा भी चल रही थी यहाँ पर। तो मैंने बच्चे बाहर निकाल लिए थे। यहाँ पर नियति बस भागे जा रही थी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था खुला खुला। तो ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है, मैंने 3-4 दिन की क्लिप्स जोड़ जोड़ के ये ब्लॉग बनाया है। ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन मैं छोटे बाबू को लेके आंगन में बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है नीम का बहुत बड़ा, तो उसी के नीचे मैं बैठी थी। बच्चों की खाट बिछी हुई थी, कूलर लगा हुआ था। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे खाट पर, नियति पी रही थी अपनी दूध की बोतल। यहाँ पर मैंने मम्मी को लगाया था थोड़े से काम पर। ये है मेरी माँ। और दूसरी सुबह की बात है, मेरी बहन आ गई थी छोटी, इसका नाम है शगुन, जो मेरी छोटी बहन है। तो यहाँ पर हम दूसरे दिन कर रहे थे चाय नाश्ता, और ये मेरा भतीजा जो खेल रहा है, और ये है मेरी नियति। यहाँ पर ये डिम्पल पी रही थी। उसके बाद हम दोनों बैठ के साथ में चाय पी रहे थे। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम मायके में दोनों एक साथ मिल पाते हो, क्योंकि ये कभी जा पाती है और कभी मैं जा पाती हूँ। तो अब बहुत दिनों के बाद हम दोनों बहनें मिल रहे थे, पूरे 9-10 महीने के बाद हम दोनों बहनें मिल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद भाई ले आया था ये बिरयानी, वेज बिरयानी, जो कि मेरी फेवरेट है। शादी से पहले मैं यही खाती थी, और अब मैं जब भी जाती हूँ वो जरूर से लेके आता है मेरे लिए। तो वो ले आया था। तो इसका टेस्ट एज इट इज अभी तक ऐसा ही है, 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है। उसके बाद मैं हमने खा ली थी बिरयानी। बिरयानी खाने के बाद यहाँ पर हो गई थी दोपहर के खाने की तैयारी। तो आज बन रहे थे आलू मटर। तो यहाँ पर प्याज वगैरह भून के मैंने सब्जी को चढ़ा दिया था, और इधर बनानी थी बहन ने रोटियां, क्योंकि दोपहर बहुत हो गया था। बात वगैरह करने में पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, और हमें बज गए थे खाने के लिए 11। तो यहाँ पर बहन ने रोटियां बनाकर रेडी करी थी। अब सारा खाना हमारा रेडी हो गया था। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे अंदर कमरे में। बाहर से मैं अंदर ले आई थी, क्योंकि धूप वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी, तो गर्म हवा चलने लगी थी, तो इसलिए मैं उसे इन्हें अंदर ले आई थी। तो अब है शाम का टाइम, और हम हो गए हैं रेडी। हम रेडी हुए हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मैं घर से आई थी तो छोटे बाबू के लिए कुछ भी नहीं लेके आ पाई थी, क्योंकि मुझे शाम में खबर मिली थी और हम सुबह में निकल के आ गए थे। तो मार्केट जाने का टाइम ही नहीं लगा था बिल्कुल भी। फिर 2-3 दिनों के बाद सोचा कि चलो, जब बहन आ जाएगी जब भी मैं मार्केट जाऊंगी। तो 2-3 दिनों के बाद ये आ गई थी मेरी छोटी बहन। तो फिर हमने सोचा कि दोनों चलो मार्केट एक साथ ही जाते हैं। तो अभी बज रहे थे शाम के 6, और शाम के 6 बजे बहुत भयंकर वाली धूप निकल रही थी। धूप और गर्मी को इग्नोर करते हुए हम दोनों, और दोनों बच्चों को लेके, क्योंकि दृष्टि भी मेरे बिना नहीं रहती है, तो दोनों बच्चों को लेके और मैं और बहन निकल गए थे मार्केट के लिए, और यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें देखते हुए। और ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर हम लोग भी पढ़े हैं बचपन में। तो अपने बचपन की भी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। हम तीनों बहन भाई ही यहाँ पर पढ़े हैं। तो मैं दृष्टि को बता रही थी कि ये मेरा स्कूल है बेटा, जहाँ पर मैं पढ़ी थी बचपन में। उसके बाद हम बैठे थे ट्री में। यहाँ पर हमें ट्री मिल गई थी। ट्री बोल लो, ई रिक्शा बोल लो, और हमें शॉपिंग करते हुए बज गए थे रात के 8, 8:30। तो भाई लेने आ गया था, जहाँ से हमारे गांव का रास्ता जाता है वहां पे लेने आया था। ये तो मार्केट है, यहाँ से हम मार्केट से निकल लिए थे घर की तरफ। तो हमारी शॉपिंग हो गई थी ऑलमोस्ट डन। तो अभी हम ई रिक्शे में बैठ के निकल लिए थे घर की तरफ, रात हो चुकी थी हमें। तो अभी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।